देश के बड़े मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर पर आज तड़के आयकर विभाग ने रेड डाली। आयकर विभाग की टीम ने भास्कर ग्रुप के दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के ठिकानों पर और उनके प्रमोटर्स के घर और ऑफिसों पर छापेमारी की। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि ऐसी ही इनकम टैक्स की रेड यूपी के नंबर 1 न्यूज चैनल भारत समाचार के मुखिया ब्रजेश मिश्रा और चैनल के दूसरे सीनियर संपादकों के घर और चैनल के ऑफिस में भी डाली गई। सवाल ये उठता है कि दोनों मीडिया संस्थानों को आयकर विभाग की रेड के लिए क्यों चुना गया। कर चोरी का मामला बताया जा रहा है, कितना सच कितना झूठ ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन दैनिक भास्कर और भारत समाचार लगातार कोरोना पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे और सरकारी दावों की पोल खोलते रहे। भास्कर राष्ट्रीय अखबार है और उसने बीजेपी और गैर बीजेपी राज्यों की कोरोना मिसमैनेजमेंट की भी जमीनी हकीकत से पाठकों को रूबरू करवाया। भारत समाचार ने यूपी के गांव-गांव से जनता के दर्द और तबाही की भयावह तस्वीर, कोरोना काल की वो भयावह तस्वीर दिखाई। और आज मोदी जी के आयकर विभाग की रेड। कोरोना की दूसरी लहर में भास्कर की ग्राउंड कवरेज आला दर्जे की थी, जो आपको इस फोटो में भी दिख जाएगा। या फिर भास्कर की इस कहानी में जिसने तूफान खड़ा कर दिया, गंगा किनारे रेत में गाड़ी गई लाशों का समंदर। भास्कर ने बताया कि यूपी और बिहार तक गंगा किनारे 1100 किलोमीटर तक लगभग यही नजारा है। कोरोना काल में गंगा किनारे दफन लाशें गवाह हैं राज्य में कोरोना मिसमैनेजमेंट की, यूपी हो या बिहार। तड़पती आत्माएं भी सवाल पूछ रही, गंगा मैया झूठ नहीं बोलती साहब। भास्कर ने कोरोना मौत से सरकारी दावों की भी पड़ताल की। कुछ अन्य मीडिया संस्थानों की तरह भास्कर ने भी एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया कि कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 गुना हो सकता है। वो नहीं जो सरकारें बता रही हैं या जो केंद्र सरकार बता रही है। हाल फिलहाल पेगासस जासूसी कांड के खुलासे के बाद भास्कर ने एक और स्टोरी की, यह बताते हुए कि गुजरात में भी मोदी शाह पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। बस फिर क्या था, साहब नाराज हो गए होंगे। मीडिया को यह हक किसने दिया गड़े मुर्दे उखाड़ने का, इतिहास को खंगालने का। इसलिए उन्होंने दंड देने की सोची। रेड डालने से सच छुप नहीं जाएगा। अब कुछ भी अघोषित नहीं रहा। वो इमरजेंसी थी, ये सरासर तानाशाही है। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी तो 18 महीने में खत्म हो गई। ये तानाशाही अब नए भारत की पहचान है। लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी जिन संस्थानों पर है, उन संस्थानों की इंटीग्रिटी पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और मीडिया उनमें से एक संस्थान है। उन संस्थानों की स्वायत्तता रोज हाईजैक की जा रही है। नए भारत में नया नॉर्मल अब यही है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार से सवाल करने वाली मीडिया को डराया धमकाया जा रहा है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। वो अखबार, पत्रकार और मीडिया संस्थान पर रेड डालकर, लगातार दबिश बनाकर, उन्हें लगातार प्रताड़ित करके, हैरेस करके ये बता रहे कि देश की जनता को सच जानने का हक नहीं है। उन्हें लोकतंत्र में उन लोगों की कतई जरूरत नहीं है जो उनके सच को झूठ बताएं। वो केवल तंत्र में विश्वास करते हैं। CAA, NRC, UAPA, सेडिशन लॉ, पेगासस जासूसी कांड वाले तंत्र। क्रोनोलॉजी समझिए।
मीडिया को लेकर सरकार की क्रोनोलॉजी समझिए, जो कि इस प्रकार है कि सरकार की गोदी में बैठो, उसकी आंखों से नए भारत का निर्माण देखो, उसका प्रोपेगेंडा करो, उसका गुणगान करो, उसके वैक्सीन देने और नहीं देने के लिए भी थैंक यू बोलो, उसके हिंदुत्व एजेंडा पर अपने नफरती एजेंडे का वर्क चढ़ाकर उसे दर्शकों और पाठकों तक परोसो। और अगर तुम, यानी वो जो गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है, अगर वो मीडिया उसकी मुखालफत करता है, उनके एजेंडे को अपना एजेंडा नहीं बनाता, उनकी नीतियों पर सवाल खड़े करता है, उनकी आलोचना करता है, सरकार के प्रोपेगेंडा को झूठ बताता है, तो फिर एक्शन के लिए तैयार रहो। सच दिखाने के लिए तुम्हारे पाप आतंक की श्रेणी में डाल दिए जाएंगे। तुम उनके बताए राष्ट्रवाद की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, इसलिए तुम्हें देशद्रोही बताया जाएगा। मोदी जी के नए भारत में ऐसे लोगों के लिए माकूल जगह जेल होगी। फिर तुम न्याय की भीख मांगोगे, मगर वो मिलेगा नहीं, क्योंकि अब न्याय के तराजू पर वजन उनका है। इसलिए बहुत मुमकिन है तुम जेल में दीवारों से सर पटक पटक कर अपनी जान दे दो। जिस बेशर्मी से उन्होंने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी से भारत में कोई मौत नहीं हुई, उतनी ही बेशर्मी से ऐलान कर दिया जाएगा कि आत्मग्लानि से सुसाइड कर लिया गया। बाकी देश में सब चंगासी। सरकार ने ऐसे मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को चिन्हित किया हुआ है जो उसकी हां में हां नहीं मिलाते, जो उसकी गोदी में बैठने से इनकार करते आए हैं। जैसे न्यूज पोर्टल द वायर, जिसने हाल फिलहाल पेगासस जासूसी कांड का खुलासा किया, न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक, द क्विंट, द स्क्रोल जैसे मीडिया संस्थानों को हैरेस करने की तमाम कोशिशें होती रही हैं पिछले सालों में। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ भी सेडिशन का मामला दर्ज हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने शो में सरकार के कामकाज की आलोचना कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन केस खारिज करते हुए कहा था कि सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं है। लेकिन पिछले सालों में पत्रकारों के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल खड़ा किया गया, जहां उन्हें दलाल और प्रेस्टिट्यूट कहकर संबोधित करना नया नॉर्मल हो गया। जो मीडिया संस्थान सरकार से अलग राय लोगों को परोस रहे थे, उन पर नजर भी रखी जाने लगी, जिसका अंजाम पेगासस जासूसी कांड में देखने को मिला। ताज़ा खुलासे में पता चला है कि इजरायली स्पाईवेयर के जरिए सरकारी एजेंसियों ने एक्टिविस्ट्स, नेताओं, देश के कुछ नामी गिरामी लोगों के साथ साथ 40 पत्रकारों के फोन हैक करके उन पर जासूसी करने की सोची, और कुछ के फोन तो हैक करने में कामयाब भी हुए। जो लैब टेस्ट में जो फोन जा सके, जिन पर फॉरेंसिक जांच हो पाई, ये उसकी रिपोर्ट है। और इनमें देश के बड़े मीडिया समूह, कुछ बड़े पत्रकार भी शामिल हैं जिनके फोन हैक किए गए। कभी सोचा आपने गोदी मीडिया के चैनलों पर कभी कोई रेड क्यों नहीं हुई? कभी अर्नब या सुधीर चौधरी पर केंद्र सरकार की रेड क्यों नहीं पड़ी? देशद्रोह का केस नहीं ठोका गया? कभी सोचा आपने कि जो आए दिन गोदी मीडिया के कुछ बड़े चेहरे नफरत का एजेंडा बांटते फिरते हैं, उनके खिलाफ कभी किसी रेड या एफआईआर की खबर सुनी आपने? उनके नफरती एजेंडे के खिलाफ केंद्र या बीजेपी सरकार की दबिश के बारे में कभी सुना आपने? सारे पाप का भागीदार क्या वो मीडिया है जो मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा? मेरा आज का सवाल, क्या सरकार से सवाल करने वाली मीडिया को डराया धमकाया जा रहा है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।